जी। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है आपको? एक दो माइक खोलो अपना। मेरे साथ चलो। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जी। आजाद, गुलाम और हसीब। भाई आवाज आ रही नहीं आ रही? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मेरे साथ जरा रहो। एक बंदा जहाँ जिसके पास शोर ना हो ना, वो जरा ऑन रखे माइक। ठीक है। मैं जरा ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और एक समराइज हम कर लेते हैं मिट की तमाम चीजें। ठीक है। तो मैंने आपको लेक्चर जो भेजे हुए हैं। ओके। अच्छा, पहली बात ये है कि मैं अनाउंसमेंट तो मैं कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला हम मिट कर रहे हैं। और ट्यूसडे को तारीख क्या है? 5 तारीख है। ठीक है, 5 मार्च। हाँ, 5 मार्च है। और टाइमिंग हम रख रहे हैं 1 से 2। 1 से 2। 5 मार्च, ट्यूसडे। ठीक है। ये हमारी टाइमिंग है। और ये देखिए, ये हमारा, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये नजर आ रही है? बताइए जल्दी से। हाँ बच्चों, जी बताओ। सर, हो रही है शो। जी सर। ओके। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। मैंने कहा समराइज करते हुए मैं सारी चीजें दिखा दूं जो मिड मिड वन में हमारी इंक्लूड हो रही है। तो चैप्टर 1 तो पूरा ही आ रहा है, चैप्टर 2 से जस्ट स्टार्टिंग है। तो ये देख लीजिए। चैप्टर 1 में हमारा लेक्चर 1 क्या था? स्केलर वेक्टर्स, फील्ड, स्केलर वेक्टर फील्ड, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लाइन प्लेनर, स्पेस वेक्टर्स। इनमें डेफिनेशंस थी और कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसको एक दफा देख लीजिए। ये पूरी चीजें मैंने आपको दी हुई, ये सब डेफिनेशन है इसकी। ठीक है जी। तो डेफिनेशन, जाहिर सी बात है, कोई ऐसी लॉजिकल चीज आ सकती है। न्यूमेरिकल, ज्यादातर तो न्यूमेरिकल बेस ही होता है पेपर। एक आध चीज कोई हो सकती है जो कि थियोरेटिकल बेस हो, जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती, सब्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है वेक्टर्स में। लेकिन हम कैसे करते हैं? हम उसको माइनस बी के साथ एडिशन कर देते हैं। ठीक है। ओके जी। इक्वल लाइन प्लेनर स्पेस वेक्टर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया हुआ है आपको। इक्वल वेक्टर्स, लाइन वेक्टर्स, प्लेनर, तो ये देख लीजिएगा। को प्लेनर और कोलिनियर वेक्टर्स, यानी एक लाइन में जो लाई कर रहे हो वो कोलिनियर है, और एक प्लेन पे जो लाई कर रहे हैं वो को प्लेनर है। ओके जी, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये जाहिर है सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने सारे ट्राई करना है। और इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल्स में, यानी जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो भेजे हुए हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बताइए। कोई सवाल है किसी का लेक्चर 1 में से? जी। हेलो, बताइए। नहीं सर। यार ये मैसेज ना करो। बता गुलाम। माइक का अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, वरना फिर बता दो। बता देना। अच्छा, ये जो है, एक बच्चा आया है वीवो। ये अपना नाम बताया जल्दी से, ताकि मैं देख लूं भाई कौन कौन है। आजाद। नाम बताओ। आजाद। आजाद। ठीक है। आजाद, तुम्हारा तो एक ऑलरेडी आईडी से आ रहा है ना आजाद का? तुम दो दो जगह सर, लॉग वो इन हो? लैपटॉप पे वॉइस नहीं आ रहा ना, इसलिए मोबाइल से ज्वाइन किया है। अच्छा, मतलब दोनों तुम ही हो ना? जी जी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखते रहेगा कि ऑन रहे? ओके जी। लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2। जी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बताइए। जी सर, आ रही है। ओके, इसमें देखिए, वेक्टर कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फाइंडिंग अ वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट। ये पे हमने पहली क्लास में सारी चीजें कर ली थी। तो ये दोबारा देख रहे हैं। कंपोनेंट्स हम सब जानते हैं, एक्स वाई कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकलती है, यानी बहुत ही बेसिक बातें फिजिक्स वाली। और यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर और को डिवाइड उसके मैग्नीट्यूड से करते हैं। अच्छा, कार्टेशियन सिस्टम में हम आई जे के लेते हैं। हमने यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड लिए हुए, तो मैंने कहा था आप आई जे, जैसे ये लिखा हुआ है आर वेक्टर, 6 a x 4 a y 7 a z, इसको अगर 6 i 4 j 7 k लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। यानी दोनों स्टैंडर्ड्स हैं। आप आई जे के भी ले सकते हैं और ए एक्स ए वाई ए जेड भी ले सकते हैं। ठीक है। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा वेक्टर का इस्तेमाल है, इसलिए आई जे के बजाय उन्होंने ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया है। तो फिलहाल आप दोनों ले सकते हैं मिड वन तक। ठीक है। ओके जी। 2 पॉइंट्स का वेक्टर
ये पोजीशन वेक्टर में मैंने फॉर्मूला बताया था कि कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोजीशन हमेशा होता है कहाँ से, ओरिजिन से। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करेंगे तो इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप करेंगे तो वो तो ओरिजिन है 0 0 0, तो यानी फाइनल माइनस 0 0 0 का मतलब हुआ जो भी पॉइंट है वही वेक्टर हुआ पोजीशन में। मगर कोई अगर डिस्टेंस वेक्टर लेंगे, जैसे ये है P1 से P2 जा रहा है, तो आप सिंपल P2 माइनस P1 कर देंगे लाइक दिस, यानी 2 - 1 2 - 1 2 - 1। तो रूल एक ही है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये एग्जांपल है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। बल्कि मैंने आपको दिए हुए भी सोल्यूशन ये मैंने करवाए थे क्लास में। और मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं स्केलर से करोगे तो सिंपल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन अगर वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी तो दो किस्म के चीज होते हैं, डॉट और क्रॉस, जिनको स्केलर और वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मूले हैं A डॉट B, और हम जानते हैं कैसे सॉल्व होता है। मैंने क्वेश्चन आपको सारे करवाए हुए हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इनकी सारे सारे सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर 2 है। यहाँ बताओ इस लेक्चर 2 तक कोई इशू? जस्ट समराइज कर रहा हूँ, मैं पढ़ाया हुआ सारे सारी चीजें। नो सही सर। है, सही है। ठीक है। तो ओके, आगे चलता हूँ। लेक्चर 3 है। ये मैं इसलिए समराइज कर रहा हूँ कि आप जब रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो चलो आपके सामने सारी चीज आ जाएंगी। ओके जी, लेक्चर 3 देख लीजिए। जी, नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन मैंने भेजे हैं, तो आप सब देख लीजिएगा। और लाजमी ये आना चाहिए भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट IJ K A1 A2 A3 यानी पहला वेक्टर, और B1 B2 B3 यानी दूसरा वेक्टर। और ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। और ये साइन है कि I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, और K क्रॉस I J होता है। और अगर उल्टा चलेंगे तो यानी J क्रॉस I करेंगे तो K होगा, मगर माइनस साइन के साथ। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके। ये राइट हैंड रूल है। और ये हमने क्या निकाला हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एग्जांपल, क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू F एंड G। अच्छा, ये सॉल्यूशन तो इसका है, लेकिन फिर भी बता दूं कि अगर यूनिट वेक्टर आ रहा है इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो जब भी याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट लेके ना किसी भी दो वेक्टर का, तो जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर ही होगा उन दोनों के। तो वो कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो भाई काम करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो तीसरा वेक्टर आएगा वो इनका परपेंडिकुलर होगा। फिर वो जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो ये इसका आंसर होगा। वो कैसे निकालोगे, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, बस दो ही है। और ये दोनों मैंने सोल्यूशन आपको भेजे हुए हैं, तो अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, इसमें कोई इशू? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 12 तक हम कर लिए थे, 13वां मैंने आपको सिर्फ बताना है। लेक्चर 4 पे आ जाइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, यहां से हमारे शायद दूसरी क्लास नहीं, पहली क्लास में मैंने करवाया था। यहां तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनके डिफरेंशियल लेंथ, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनके डिफरेंशियल लेंथ, और आखिर में होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और उनकी भी डिफरेंशियल लेंथ। तो ये हम सबने पढ़ा हुआ है XYZ वाला। अब ये मेरे भाई मैंने पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो ज़ाहिर है दोबारा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये इनके प्लेन्स हैं। Z इक्वल टू जीरो प्लेन, X इक्वल टू जीरो प्लेन, Y इक्वल टू जीरो प्लेन। और ये कौन सा सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है, क्योंकि इसमें XYZ तीनों क्या है, लेंथ। ठीक है जी। डिफरेंशियल लेंथ क्या होंगी, जाहिर सी बात है डेल्टा एक्स, वो भी एक लेंथ है, डेल्टा वाई वो भी एक लेंथ है, डेल्टा जेड वो भी एक लेंथ है। क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस के लीनियर, तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, डिफरेंशियल लेंथ तो सिंपल लेंथ हो गई, लेकिन ये क्या है, डिफरेंशियल सर्फेसिस। तो वो क्या होगा, कोई भी दो डिफरेंशियल लेंथ, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एक सरफेस, डेल्टा वाई डेल्टा जेड दूसरी सरफेस, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स तीसरी सरफेस। तो कोई भी दो डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंशियल सरफेस हो गई, लाइक दिस। ये डिफरेंशियल सरफेसेस हैं। और ये सर डिफरेंशियल स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेक्चर नहीं पूरा हुआ। हाँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं नहीं सर। नहीं सर, नजर नहीं आ रही। आखिर हल क्या है? यार बड़ी जल्दी बताया तुमने। अब हो मैं रही डाल दूं, बोला नई वायरिंग के साथ। ये दुकान पे कौन बैठा हुआ है? हो गई सर। मुझे पता नहीं। ओके, अब नजर आ रहा है?
मैं तो सारा करा करा भी दिया यार। जी सर, नजर आ रहा बस है, बस आपके, थोड़ा पीछे से गुम हो गया था। अच्छा, तो ये डिफरेंशियल लेंथ थी जो मैं अभी बताया है। आपके पास आ गई डिफरेंशियल लेंथ, ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये डिफरेंशियल लेंथ हो गई। और डिफरेंशियल सर्फेसिस क्या होगी, इन्हीं के प्रोडक्ट, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा जेड डेल्टा एक्स, ये क्या है इनकी डिफरेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, ये मैंने शो की थी डिफरेंशियल सर्फेसिस, जिनमें हर डिफरेंशियल सर्फेस का वेक्टर जो होगा वो उससे आउटवर्ड होगा, लाइक दिस। ये वाली सर्फेस है तो ये ऊपर की तरफ, अगर यही सर्फेस नीचे होगी तो उसका, यानी फर्श पेयर होगी तो उसका नीचे की तरफ। जो ये फ्रंट वाली सर्फेस है इसका बाहर की तरफ, और इसी की जो बैक वाली होगी उसका बैक साइड पर। जो ये सरफेस है इसका राइट साइड पे आपको दिख रहा है बाय का, और यही वाली चीज जब लेफ्ट पे होगी तो उसका लेफ्ट साइड पे, यानी आउटवर्ड होगा। यानी ये डब्बा जो बना हुआ है इसमें तमाम वेक्टर्स आउटवर्ड होंगे। ये बताओ, ये क्लियर हो रही बात? ये जो डब्बा बना हुआ है इसमें तमाम डायरेक्शन आउटवर्ड होंगे। ओके, 4 दिन तो मैंने नाश्ता यस किया सर, कर रहा ओके था सर। और ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो तीनों डिफरेंशियल लेंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब ये इसका क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करवाया हुआ था, आपके पास नोट्स में है, कोई आप सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। जी जी सर। ओके, इसमें कोई भी इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? यानी अगर जी मैं यहाँ पे ऐसे आपसे पूछूं कि डीएस फॉर फेज लिखा है AEHD, इसका आंसर क्या होगा? AEHD कहां पर है? ये है AEHD, ये है ना? बताएं। जी सर। हेलो। तो बच्चों AEHD में अगर आप गौर करो तो ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो DX, और ये Z एक्सिस पे चल रहा है तो DZ। ये DX DZ है ना? जी बताओ। तो इसका आंसर है, ये सरफेस है, और सरफेस का आंसर हुआ DX DZ, और इसका एरोहेड पीछे की तरफ होगा। तो y एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, ये इस तरफ है, तो इसका आंसर क्या होगा? dx dz, और ए वाई आएगा, मगर माइनस। ए वाई माइनस माइनस में। क्या कह रहे, सही कह जी रहा हूं? जी सर। ओके। उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इसमें मैंने बताया था आपके पास एक्स वाई जेड नहीं होता, रॉ फाइव जी होता है। रॉ ये लेंथ होती है जो कि जेड एक्सिस से स्ट्रेट आ रही होती है सरफेस पर, स्ट्रेट। और फाई जो होता है वो ये एंगल होता है कि इस लाइन का जो ये प्रोजेक्शन है ये इस एक्स एक्सिस से कितना दूर आया है, ये फाई है। और z क्या होता है? z एक्सिस वही है जो कार्टेशियन में था, z वही है। तो जाहिर सी बात है, आप उसकी लिमिट्स देखें तो z तो चूंकि कार्टेशियन वाला है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, z एक्सिस तो पूरा z एक्सिस है ना। इसी तरीके से अगर आप मैं आगे चला गया, इसी तरीके से अगर आप इस फाई को चेक करें, तो ये जो फाई एंगल है ये यहां से चलकर घूम कर वापस यहां तक आएगा, यानी 0 से 2 पाई। 2 पाई और तक, अगर जी रॉ सर। को चेक करें तो वो 0 से शुरू हो रहा है, मगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी आगे जितना मर्जी बढ़ जाए, तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल लेंथ है, दिख रही है आपको? पहली डिफरेंशियल लेंथ रॉ की, तो रॉ जो है बजाते खुद एक लेंथ है, तो डी रॉ क्या होगा? रॉ टू माइनस रॉ वन। इसी तरह जेड भी एक लेंथ है, वही पुरानी, तो इसका भी होगा जेड टू माइनस जेड वन। ये दोनों लेंथ थी तो सिंपल लेंथ, लेंथ का डिफरेंशियल आ गया। मगर जो फाई है, फाई तो एक एंगल है ना। अब एंगल को अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर मीटर में तो आएगा नहीं, लेंथ में, है ना? इसलिए यहां पर रॉ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर रॉ के साथ आता है, क्योंकि रॉ का मीटर आना चाहिए। रॉ यानी डी एल फाई किसके बराबर होगा? रॉ डी फाई। और डी एल फाई किसके बराबर होगा? डी फाई। और डी एल जेड किसके बराबर होगा? डी जेड। मगर डी एल रॉ फाई किसके बराबर होगा? रॉ डी फाई। क्लियर? यस सर। ओके, इसी तरह से ये इसका सवाल हो गया, ये भी मैंने सॉल्व करवाया, और ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से कराया था यार। कुछ बच्चे एब्सेंट थे भाई, अब मैं क्या करूं, लेकिन मैंने बहुत डिटेल से कराया था, तो इसके सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए बी एफ ई, इसका डीएस क्या होगा, कौन बताएगा? ए बी एफ ई कहां पर है? ए बी एफ ई ये ऊपर वाला, ए बी एफ ई ये ऊपर वाला, कोई बता सकता है? रो डी। तो इसका एक्स टी वाई ए जेड। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आप बताओ। देखो ए बी एफ ई है ना, तो ए बी में अगर आप देखें ये लेंथ कौन सी है? रॉ वाली है, तो एक लेंथ तो रॉ वाली आ गई, यानी डी रॉ। एक तो डी रॉ होगा, सही है। और ये घूम रही है, घूमने वाला क्या होता है? फाई। ये होगी डी फाई, डी फाई अकेला तो आता नहीं, रॉ भी आएगा, तो रॉ डी फाई, इसका होगा रॉ डी डी फाई। अब याद रखें, जब भी दो होते हैं ना रॉ, जैसे अभी आया है डी रॉ डी फाई, जेड नहीं आ रहा, तो यानी इसका यूनिट वेक्टर जेड में होगा, ए जेड। ए जेड साथ आएगा। आप बताएं ए जेड का साइन क्या होगा? ऊपर वाली चीज ऊपर की तरफ होती है और नीचे वाली चीज नीचे की तरफ, तो ऊपर वाली चीज ऊपर की तरफ का मतलब ए जेड प्लस में होगा।
सही है। ये जो नीचे वाला लेते हैं ना, अगर डी सी जी एच, ये आखिरी वाला डी सी जी एच, इसमें ए जेड माइनस में होता है क्योंकि वो नीचे जाता है। तो ऊपर वाले का आंसर क्या है? रॉ, डी रॉ, डी फाई, ए जेड। सही है। ठीक है। हेलो जी सर। बच्चों, आवाज आ रही है? जी जी सर। जी जी। ओके, तो ये लेक्चर भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर 5। ओके, ये जल्दी से करा लेते हैं, ये भी वैसे ही है लेक्चर 5। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू हुए, ये वही चीजें चली हैं यहाँ पर। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वही है, और ये दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो इसको भाई सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे ही है जैसे मैंने अभी बताया। इसमें आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये इंटीग्रेशन से निकलेगा, और मैंने इसका लेक्चर का सोल्यूशन आपको भेजा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। लेक्चर 5 में बस इतना ही है। ठीक है। लेक्चर 6, यस सर। लेक्चर 6 में ये मैंने शेयर किया, नजर आ रहा है आपको? ओके, जी इसमें सर। कन्वर्जन है, इसमें कन्वर्जन है हमारी। ये कन्वर्जन फॉर्मूले देख लें, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल। तो इसमें भाई एक का कोई न्यूमेरिकल आ सकता है आपका मिड में, जिसमें आप कन्वर्जन कर रहे हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये इसका एक्सिस है, और ये इसकी ये टेबल है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टेबल क्या मैं दे दूं पेपर में, अगर क्वेश्चन दो तो, या आप लोग याद कर लेंगे? दे दूं। दे दे दूं? दीजिए। ये क्या बोल रहे हो भाई, सही समझ नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? दे दूं? सर दे सर दे दें। अच्छा चलो ठीक है, ये दे दूंगा। ठीक है, ये भाई प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, ये दोनों कन्वर्जन के हैं, देखो टेबल के साथ है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से सीख लेना, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, इसके बाद लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 ये मैंने शेयर किया, आपको नजर आ रहा है? सर। जी सर। यस सर आ रहा है। ठीक है, लेक्चर 7 में हमारा एक तीसरा सिस्टम आ गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, आर, थीटा, फाई। जैसे कार्टेशियन में क्या था? एक्स वाई जेड, हम सब जानते हैं। सिलेंड्रिकल में क्या था? रॉ फाई जी, इसमें है आर थीटा फाई, और इसका फाई वही है जो रॉ का फाई था, सॉरी उसका फाई था, क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल का। तो देखिए ये रहा रॉ। तो सिलेंड्रिकल में क्या था? 0 से 2 पाई, इसमें भी 0 से 2 पाई है। इसमें नई चीज क्या है? आर। आर डिस्टेंस ओरिजिन से होता है, ये वाला। रॉ में क्या फर्क था? रॉ यहां से स्ट्रेट लाइन थी जेड एक्सिस से, लेकिन ये ओरिजिन से होगी। और इसकी भी रेंज जाहिर सी बात है 0 हो सकती है, या ऊपर कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। और थीटा कहां से? थीटा क्या चीज है? थीटा नई चीज है, थीटा है जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल, यानी ये वाला, ये थीटा है, ये दिख रहा है ना, ए थीटा। तो ये कितना हो सकता है? ये जेड एक्सिस से शुरू होकर कहां तक जा सकता है? माइनस जेड तक, यानी 0 से पाई। क्योंकि बैक साइड पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पीछे से आप ले लेंगे। तो 0 से पाई इसकी रेंज है। ठीक है, तो तीन हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट, आर थीटा फाई। अच्छा, दूसरी बात भाई, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समराइज कर रहा हूँ, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल से। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वो तो बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, जस्ट समराइज कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये मैंने भाई सब करवा दिए थे। ये वही चीज क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछूंगा मैं मिड में। तो मिसाल के तौर पे ये है सरफेस एरिया ए ई एच डी। ए ई एच डी कहाँ है? ये है ए ई एच डी। इसका क्या होगा? गौर करें, ए ई एच डी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसमें ए ई एच डी में, तो ये जो ए ई है, ये तो मुझे लग रहा है एंगल घूम रहा है, और ई एच है, ये भी लग रहा है एंगल। इसका मतलब आर थीटा फाई के अंदर आर नहीं है, इसमें आर तो लेंथ होती है ना, वो ये है ए बी। तो यानी दो इसमें क्या हो गए? एंगल्स। ठीक है, तो इस पे आपने दो लेने हैं, डी फाई और डी थीटा। ठीक है, और इनके साथ वो जो हम लगाते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा में आ जाएगा, वो मैंने लिखवाया हुआ है, आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों लेंथ है ना, तो आर स्क्वायर तो आएगा ताकि स्क्वायर मीटर आ सके। और इसका डायरेक्शन क्या होगी? वो तीसरी जगह होगी, यानी ए इसकी होगी आर में। तो ए आर, जैसे ये नीचे दिख रहा है ए आर, इस तरफ पॉजिटिव है राइट वर्ड, तो हमारा इस पर डायरेक्शन आ रही इधर।
तो ये में माइनस ए आर आएगा। ठीक है, तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर, सॉरी डी आर कह रहा हूँ, डी थीटा डी फाई और माइनस का ए आर। तो भाई ये जी आपको सर। निकालने सारे आने चाहिए, और ये मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये है डिस्टेंस सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये इंटीग्रेशन से निकलेगा, फॉर्मूला वैसे ही है, लिमिट्स दी नहीं है, ये भी मैंने बोर्ड पे करवाया था। तो ये और सॉल्यूशन मैंने सारे भेजे हैं, तो ये भाई देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। लेक्चर नंबर इसके बाद कौन सा है मेरे पास, लेक्चर नंबर 8 और 9। ये देखिए, शो हुआ, यस सर। शो हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी वही रिपीटेशन ही हो रही है, ये थोड़ी सी, ये मैंने बताया था फाई कांस्टेंट हो तो प्लेन होगा, कौन होगा स्फेरिकल सरफेस। भाई ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से, समझ में ना आए तो ये मुझसे ट्यूसडे को पूछ लेना, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे हाथ के इशारे करने पड़ेंगे, जाहिर है ये क्लास में बता सकता हूँ, क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो इसको आपने देखना है और ये सोल्यूशन करना है, ये आई थिंक वही पुराना सवाल ही है, हाँ वही क्वेश्चन है। तो ये तो मैं बता चुका, प्रैक्टिस करने हैं आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसका कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए लेक्चर नंबर 10 11। जी, शो हो रहा है बच्चों, शो हो रहा है। यस सर, श्योर। ओके, कन्वर्जन आ गई। तो जैसे अभी हमने किया था सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में और कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में, इसी तरह यहाँ पर भी स्फेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से स्फेरिकल, ये इसके फॉर्मूले आ गए, ये इसका टेबल है, ये टेबल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, टेबल को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ये इसका न्यूमेरिकल है, इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। मसला हो तो भाई पूछ लेना व्हाट्सएप पे, मैं दोबारा भी ऑनलाइन क्लास रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। कल रख सकता हूँ, परसों रख सकता हूँ, तरसों रख सकता हूँ, दिन है अभी आपके पास। ठीक है, मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। ये प्रॉब्लम 1 है, ये प्रॉब्लम 2 है, इसको सॉल्व आपने करना है। और ये आखिरी है, यानी अभी क्या हुआ था, कार्टेशियन से हुआ था सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, फिर हुआ कार्टेशियन से स्फेरिकल, स्फेरिकल से कार्टेशियन, अब है सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल, और वाइस वर्सा। तो ये आखिरी हमारी कन्वर्जन है कि जो डायरेक्ट हो जाएगी। तो भाई ये है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें सिलेंड्रिकल में मैं दूं और स्फेरिकल कहूं, तो आप डायरेक्टली ये इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ओके जी। यहां तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके बाद वाला लेक्चर किया था कि नहीं किया था वो भी देख लेता हूँ मैं, मेरे ख्याल से वो भी कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 12 मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये भी हमने कर लिया था। ये तो खैर कुछ है ही नहीं, ये तो उसी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये देख लीजिएगा, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये मैंने करवाया था, याद है, ये रिव्यू क्वेश्चन 10 ये मैं करवा चुका था। तो 12 तक लेक्चर हमारे हो गए थे। ठीक है, ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, यहां तक सही है। यस सर। अब एक नई चीज है, छोटी सी है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेक्चर नंबर 13। ये देख लीजिए जरा। जी, ये शो हो रही है आपको लेक्चर 13। यस सर। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ, परमिटिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चैप्टर 2 की जस्ट स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम सब जानते हैं, ये हमने पढ़ा था, क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये याद है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, बताओ भाई। यस सर। इसी तरह कूलम्स लॉ है, क्योंकि यह कूलम्स लॉ इनका स्ट्रक्चर एक जैसा इसलिए पढ़ाते हैं। कूलम्स लॉ क्या है, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यानी Q1, जैसे ये दो चार्जेस हैं, ये सॉरी दो बॉडीज हैं, इन्होंने दिखाया न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ में मास 1 मास 2 अट्रैक्ट करा, उनके बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, ये न्यूटन्स लॉ है, ये फॉर्मूला है इसका, ये देखिए मैंने लिख दिया, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, आर कह ले या डी कह ले, और जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर केजी। ये वैल्यू बच्चों याद होनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, उसकी कूलम्स लॉ की बात करते हैं, तो कूलम्स लॉ कुछ ऐसा होता है, Q1 Q2 और ये उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें K क्या होता है, ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है
के की वैल्यू लिख लें 9 एक्सपोनेंट 9, यहाँ लिखी हुई नहीं, आप लिख लें। इसके लिए है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। नोट करें, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, लिख लिया। 9 मल्टीप्लाई बाय लिख ली। 10⁻⁻9। और यूनिट क्या होगा के का, यहीं से यूनिट निकालें। के को अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। के का यूनिट लिख लें, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। ठीक है, नोट कर लिया। बताइए। सर न्यूटन स्क्वायर मीटर पर। स्क्वायर कूलम। ओके सर। भाई देखो, के अगर निकालोगे तो क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बनेगा ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सही कह रहा हूं? जी सर जी। तो वहीं से मैंने निकाला ना, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम। सही है। ओके ओके, सर। आगे चलिए। अच्छा जी, ये पढ़ लेना, बातें ही हैं यार इसमें। परमिटिविटी भी अभी रहने दो, ये मैं बता दूंगा, ये एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं। असल चीज है इसका ये वाला एग्जाम्पल, ये आपने सॉल्व करनी है। आज चार्ज ऑफ Q1 इज 30 नैनो कूलम, ये नैनो है, is located at this point, while a charge of Q2 12 millicoulomb is located at this point in free space. Find F2 and F1 and find F1 F2 if Q1 is replaced by this. ये न्यूमेरिकल है हमारा। बस ठीक है, ये न्यूमेरिकल यहां तक आपने करना है, एक आध न्यूमेरिकल मैं दे सकता हूँ मिनट में, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, करके सॉल्व करके भेज दूंगा। तो यहां तक आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो बस यही है। बाकी है कि इंशाल्लाह हम लोगों ने ट्यूसडे को हमारा अपना मीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन मौजूद है ये बताओ। अम्मार है, जी सर। आपके करा दिए। और गुलाम मोइनुद्दीन है, हसीब है, आजाद है। ये हाँ कौन है सर, मैं पर्सन? भी। सर मैं साउथ। ये ये तुम्हारा नाम देव रसानी कब से हो गया भाई, साउथ भाई? सर वो मैंने अपना मजहब चेंज कर, मतलब ये है कि दोस्त का फोन है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो भाई आप सबको समझ में आ गया, कोई सवाल है तो पूछ लो। और पेपर का मैंने बताया ये ट्यूसडे इंशाल्लाह 1 से 2 जी, पूछें। यस सर, ओके सर। और बाकी ये कि बच्चों इसको पढ़ लेना यार अच्छे तरीके से, हफ्ता इतवार है। मसला हो मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन ऐसे ही रख लेंगे हम लोग, और हम सॉल्व कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। ओके सर। सर ये स्लाइड और बुक आप अपलोड कर देंगे उस पे, स्लाइड पे? मैं अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, सारी चीज अपलोड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, और इसका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। बाकी तो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ सारी चीजें भाई, ठीक है। फिर भी कोई भी मसला हो आप ठीक है व्हाट्सएप पे मुझसे सर। रब्ता कर लो, कोई भी मसला हो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना, ठीक है। ओ- ओके सर। चले बच्चों, थैंक ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।